हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल यूथ नॉलेज। सो गाइस, आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिनको बाहर कहीं सम्मान नहीं मिला, बट पढ़ने में रुचि होने के कारण इन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिख डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी की। 1891 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्मे एक दलित परिवार में भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनकी बचपन में ही माताजी का देहांत हो जाता है और माताजी के देहांत के बाद पिताजी के साथ सितारा शिफ्ट हो जाते हैं पुणे के पास। पढ़ने में रुचि होने के कारण इनके पिताजी इनको एक स्कूल ले जाते हैं, बट एक दलित परिवार में जन्मे एक व्यक्ति को कोई भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जहाँ तक कि उनको स्कूल में पढ़ने भी नहीं दिया जाता है। तो वहाँ के टीचर्स ने उनको पढ़ाने के लिए मना कर दिया, बट एक टीचर ने उनको बोला कि अगर इसको पढ़ना है तो ये क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करेगा। फिर क्या था, पढ़ने में रुचि थी उनकी, तो वो क्लास के बाहर नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। क्लास के बच्चे उनसे दूर भागते थे कि उनकी परछाई भी उन पर ना पड़े, क्योंकि वो एक दलित परिवार से आते थे। शायद यही चीज़ उनको आगे चलकर इतना महान बनाती। पढ़ाई में रुचि और तेज दिमाग होने के कारण वहाँ के राजा सयाजी महाराज गायकवाड़ ने उनको स्कॉलरशिप दी और उन्होंने बोला कि अब ये यहाँ पर नहीं बल्कि वेस्ट में जाकर अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेगा। फिर क्या था, उन्होंने सोचा कि अब मुझको कौन पढ़ने से रोक सकता है। वो न्यूयॉर्क गए, कोलंबिया में वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और पीएचडी कंप्लीट करने के लिए वो लंदन चले गए, द टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक्स। और वहाँ उन्होंने एमएससी की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की और डॉक्टरेट की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने अपने थीसिस को एक बुक में लिखा, जिसके बेस पर ही आज रिजर्व बैंक खड़ा हुआ है, जिसके बेस पर ही रिजर्व बैंक बनाया गया है। तो सोचिए, एक दलित परिवार का छोटा सा बच्चा जिसको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, जिसको बाहर कहीं सम्मान नहीं मिला, जिसके बेस पर आज पूरा रिजर्व बैंक खड़ा हुआ है, वो इंसान कितना महान है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद भीमराव अंबेडकर जी इंडिया आए और सयाजी महाराज गायकवाड़, जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी थी वेस्ट में पढ़ाई करने जाने के लिए, उनसे मिले और उनको बोला कि आप ही ने मुझको इतना बड़ा बनाया है जिससे मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट कर पाया हूँ। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ। फिर क्या था, सयाजी महाराज गायकवाड़ ने इनको मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब दे दी, जो उस वक्त की बहुत बड़ी जॉब थी। पर फिर भी अभी भी छुआछूत की भावना लोगों के दिमाग से नहीं गई थी। प्यून उनको फाइल फेंक कर देता था, बोलता था कि तू एक नीची जात का व्यक्ति है, भले ही तू इस सीट पर बैठा हुआ है, परंतु कोई भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। और इसी के साथ अभी भी उनको और सारे दलित समाज को कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उनके दिल में ये बात लग गई। उन्होंने सोचा कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा, दलितों को सारे अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने 1927 में एक सत्याग्रह शुरू किया। उनकी मांग थी कि सारे दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट की भी मांग की। उनकी मांग थी कि कम्युनिटी के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए, जो उस समय देश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, जब देश पर अंग्रेजों का शासन चल रहा। गांधी जी ने भीमराव अंबेडकर जी को बुलाया और उनसे कहा कि ये अंग्रेजों की चाल है, वो हमको जातियों के हिसाब से बांटना चाहते हैं और अगर ऐसा हुआ तो हमको आज़ादी कभी नहीं मिल पाएगी। भीमराव अंबेडकर जी ने इस पर बहुत सोचा और उन्होंने अपनी सत्याग्रह को वापस लिया। उन्होंने सोचा कि अगर हमको आज़ादी नहीं मिली तो अंग्रेज़ों का शासन चलता रहेगा और हमारा देश कभी आज़ाद नहीं हो पाएगा। उन्होंने अपनी सारी मांगे वापस ले ली। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस ऑफ ब्रिटिश एंड द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, ये दो बुक्स जिनके आधार पर आज आरबीआई खड़ा हुआ है, इन दो बुक्स को भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। उनके सारे थीसिस इसमें लिखे हुए हैं, जिनके बेस पर आज आरबीआई को स्थापित किया गया है। सोचिए, एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसके दिमाग के आधार पर आज पूरे बैंक को खड़ा किया जाता है, और सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं, उनके दिमाग के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारतीय संविधान लिखा जाना था, जिसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक कैबिनेट की लिस्ट लेकर गांधी जी के पास जाते हैं और अपनी लिस्ट को गांधी जी को देते हैं। गांधी जी को उस लिस्ट में कुछ कमी दिखती है। उन्होंने कहा कि इसमें भीमराव अंबेडकर कहाँ पर है। नेहरू जी ने कहा कि इस लिस्ट में भीमराव अंबेडकर जी नहीं है। तो गांधी जी ने कहा कि नेहरू, ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं, ये पूरे देश की कैबिनेट है।
इसमें भीमराव अम्बेडकर जी को रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद में नेहरू जी और गांधी जी के बीच में बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए, जिसके बाद में 1947 में नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री बनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल and share it to everyone.